अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर देखें इस टाइम पे इतनी बुरी मेरे घर की हालत हुई हुई है ना, और बच्चे जो है ना बस वो जब बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं ना फिर वो घर का जो है ना कुछ इसी तरह का हाल करते हैं जैसा कि इसने अभी जो है वो कर दिया है। और इसको मैंने अभी यहाँ पर प्ले डो लेके दी थी, इसको तो लेके देने का मेरा इरादा नहीं था एक्चुअली। मैं ये देखें रायन के लिए मैंने गिफ्ट बाय किया था क्योंकि उसने कल में 100% जो है वो मार्क्स लिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको जो हूँ मैं गिफ्ट दूँ। और उसने मुझे बोला था कि मामा मुझे प्ले डो जो है वो चाहिए। तो खैर एक चीज़ तो मेरे घर में आ नहीं सकती है, तो इसीलिए मैंने एक ये ले लिया और दूसरी जो है मैंने यहाँ पर से ये जो है वो ले ली। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जी ये इशाल मैडम जो है यहाँ पर खेल रही थी और इसने देखे कैसी जो है वो तबाही डाली है। और ये यहाँ पर जो इसने बाउल है ये किया है रेडी, और इसमें जो है काफ़ी सारी इसी किस्म की जो है वो चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए थे कि एक रायन का हो जाएगा एक इशाल का हो जाएगा। खैर घर की हालत आपके सामने है, बहुत तबाही जो है वो मची हुई है। नाश्ता भी अभी तक मैंने नहीं किया, जिस रायन को स्कूल से ड्रॉप किया है, और बाकी मैं जो हूँ बस अब यहाँ पर घर पे जो हूँ वो स्टार्ट होने लगी हूँ। और अभी खैर मैंने सारा क्लीन ही करना था, तो इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही, वरना ये इस तरह के कामों की जो तकलीफ़ है ना वो एक माँ ही जो है वो अंडरस्टैंड कर सकती है। तो खैर चलें हम नॉन स्टॉप जो है स्टार्ट हो जाते हैं अपने रूटीन के कामों पे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, मेक श्योर सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। स्टोव की हालत जो है वो आपके सामने। तो मैं क्या करने लगी हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ये मैं केमिकल लगा दूँगी जो कि बहुत अच्छा है और आपके जो है ना स्टोव को मतलब बिल्कुल साफ़ कर देगा। मुझे तो गलत बॉटल जो हूँ मैं आपको दिखाने लगी थी, ये है बेसिकली हमारे वॉशरूम बाथरूम वगैरह को जो है वो साफ़ करने के लिए। और पता मुझे ऐसे चला कि जो बॉटल है ये लॉक थी और ऑन ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये तो मैं यूज़ करती हूँ एक्चुअली में, वो काफ़ी सारे स्प्रे हैं तो मुझे समझ नहीं आई। खैर ये वाला स्प्रे है जो कि दी बेस्ट है। आपके स्टोव पर जितनी भी ग्रीस है, मेस है, गंद है, ये सारा कुछ जो है ना वो ऐसे निकाल देगा। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले इसको स्प्रे कर देंगे, इसके बाद हम अपने बाकी के काम डन करेंगे इस तरह से। जहाँ जहाँ पे भी कहीं ग्रीस है तो ये जो है ना मैजिक है ग्रीस के लिए। तो ये देखें, लग तो ऐसे रहा है जैसे मैं खुद ही ग्रीस फेंक रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है ना ग्रीस का बेस्ट जो है वो काम करता है। लगा के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देंगे ताकि जितनी भी है ना ये मैस ही निकल जाए। बाकी जो है इसके बाद अब हम बाकी के काम करते हैं, आधे घंटे के बाद फिर हम आके दोबारा इसको सारा साफ़ कर देंगे। इसको यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ग्रीस, और अब चलते हैं यहाँ लिविंग रूम में। लिविंग रूम की भी जब भी मैंने बताया मैं क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत सेटिंग चीज़ें वहाँ वाली यहाँ रख दी, यहाँ की उठा के उधर दूसरी टेबल पे रख दी, मतलब सारी टेबल्स की जो सेटिंग है मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी अभी क्योंकि मुझे ये सारी टेबल को चीज़ें उठा के क्लीन करना पड़ेगा, तो दोबारा से जो है एक न्यू सेटिंग करते हैं। प्लस ये कि आज मैंने अपने काउचेज़ को भी बहुत अच्छे से जो है वो सारा साफ़ करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ी शाइन जो है वो कम आ रही है, अभी आप देख सकते हैं। और जब मैं इसको चमका दूँगी ना, मतलब जो स्प्रे है वो करके इसको मैं शाइन करूँगी, तो आप इसी को मैं बल्कि बिफ़ोर और आफ्टर जो पिक्चर्स हो ना वो यहाँ पर लगा दूँगी, तो फिर जो है आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है, जब भी अपने घर को साफ़ करें तो कोशिश करें लेडीज़ के घर में शो पीस डेकोरेशन पीसेस ज़रूर होनी चाहिए। और जब भी आप सफाई वाले करें तो बेडरूम के लिविंग रूम में कर दें। एक टेबल की जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है हर दिन बंदा बाय तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे उस वाली टेबल की चेयर हैं चीज़ें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे रख दें, यहाँ की चीज़ें वहाँ रख दें, तो इससे भी ना एक डिफरेंट लुक आती है और बड़ा प्यारा लगता है। मेरी तो वैसे ये आदत है, मुझे तो मतलब हमें मेरे ख्याल से तीनों बहनों को ये आदत है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर से भी बात कर रही थी तो वो कहती है हम भी ऐसे ही करते हैं, अपने घर में जब भी सफाई करते हैं तो थोड़ी बहुत जो सेटिंग और चीज़ें हैं वो चेंज कर देते हैं। तो खैर यहाँ पर इस टाइम के आप जो तबाही वाले हालात हैं वो आप देख सकते हैं। और अब बस मैं जल्दी से जाऊँ स्टार्ट हो जाती, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं बैठ गई थी वीडियो अपलोड करने के लिए, अब वो हो चुकी है, तो अब मैं जल्दी से जो ना सारा काम समेटूँ, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो इस बेड को भी मैं सारा साफ़ करने लगी हूँ। सारी जो चीज़ें हैं ना इसके ऊपर से मैंने हटा दी हैं, खाली कर दिया है, सारी शीटों को दोबारा से झाड़ के, और मैं फिर बिछाऊँगी। आज मैंने शीटें चेंज नहीं करनी, बस इसको इसी तरह से साफ़ कर दूँगी। बाकी जो साइड टेबल है इसकी आप हालत देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी गंदी है, और इसकी भी मैं थोड़ी सी जो हूँ वो साफ़ सफाई भी करती हूँ, प्लस ये कि इसकी भी थोड़ी सी देखने की सेटिंग जो है वो क्या करनी है। अब आ जाते हैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और यकीन करें इसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो हूँ वो न्यू लेके आई थी, और न्यू ला के मैंने बस इसी तरह से ही जो है वो यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रखी हुई है। अभी तक मैंने पैकिंग से भी नहीं निकाली, और एक मैंने न्यू जो है वो फेस वॉश लिया है। और खैर ये यहाँ की जो है वो भी करंट सिचुएशन है। और ये देखें पीछे भी, ये भी मेरे ख्याल से फेस वॉश है, ये भी मैंने लिया था।
इन सब चीज़ों को ना मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी संभालने वाली हैं। और दूसरा ये क्या है, ये है जी हमारा रेटिनॉल जो क्रीम होती है सीरम, वो है, ये बहुत अच्छा है। प्लस ये कि ये भी मैंने न्यू सीरावी की ली थी, इसको भी अभी जो है संभालते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अभी मेरी ये संभालने वाली हैं। प्लस वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें। तो खैर यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारा है मेस। और ये मैंने हीट प्रोटेक्टिंग जो स्प्रे हैं ये भी लिए हैं। और एक मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें ये फ़ैन। अच्छा, तो इस फ़ैन का जो मकसद है वो ये है कि जब भी मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ ना, तो फिर वो इतना टाइम आप खड़े रहो और सर्दी है तो फ़ैन वगैरह हम लोग ऑन नहीं करते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सीरम को ड्राई करने के लिए जो होना, मैंने ये फ़ैन बाय किया था। है तो ये बच्चों वाला, लेकिन जो है ना मेरे काफ़ी काम आता है। और इसको आप फ़ैन को बस इस तरह से ऑन कर दें और आपके जो भी मतलब सीरम्स वगैरह आपने लगाए होते हैं ना, वो जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाते हैं। बाकी खैर अपने घर के तबाहकुन हालात मैंने जो है वो आपको दिखा दिए हैं। हालांकि यूजुअली लोग ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं हैं, बट इट्स ओके यार, हर घर की हालत जो है वो ऐसी होती है। हम औरतें खुद ही जो है इसको संवारती हैं और बेड़ा गर्क जो है वो भी हम लोग खुद ही करती हैं। जैसे कि भी मैंने इस टाइम पे अपनी ड्रेसिंग टेबल का जो है वो किया हुआ है। और ये देखें बिल भी देखें, ये देखें बिल भी मतलब ड्रेसिंग टेबल पे मैंने जो है वो संभाल के रखे हुए मेरे। बस आप काम चेक करें। तो खैर अभी मैं करने क्या लगी हूँ कि जल्दी से जो होना ये सारा कुछ मैंने समेटना है, बस जादू की छड़ी घुमानी है और जल्दी से सब कुछ जो है वो साफ़ सुथरा कर देना। और सबसे पहला स्टार्ट लूँगी मैं अपने घर की इस कॉर्नर से, यानी कि इस टेबल को साफ़ करती हूँ। सबसे पहले बेड बनाती हूँ और ये सारा एरिया साफ़ हो जाएगा तो फिर लिविंग रूम, किचन, फिर मैं सारा कुछ जो हूँ वो डन करूँगी। फिर अपनी वैनिटी को भी साफ़ करती हूँ। तो चलें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना इसको। और एक और आज मैं आपको टिप देती हूँ, जब भी आपके मतलब हर घर में क्लीनिंग सप्लाईज जो है वो तो होती हैं, कोई प्रोडक्ट होती हैं, कोई चीज़ें होती हैं, तो हमेशा आप कोशिश करें कि उसकी एक बास्केट बनाएं इस तरह से। और इसमें आपकी हर एक जो क्लीनिंग की चीज़ है वो इसमें जो है वो होनी चाहिए। इससे फ़ायदा पता क्या होता है कि इसमें आपकी हर चीज़ होती है। मतलब आपने फर्नीचर क्लीन करना है तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो है ये फर्नीचर स्प्रे है। आपको सिर्फ पानी या कोई जैसे स्प्रे, पानी तो नहीं यार, मतलब इस तरह की कोई चीज़ जैसे कि ये जरासीम भी किल कर देगी। प्लस ये कि कोई भी दाग का निशान है तो उसको भी जो है वो बिल्कुल साफ़ कर देगी, वाइप कर देगी। और अगर आपने इस क्लीनिंग के बाद कोई चीज़ एंटी जर्म्स करनी है तो ये भी एक स्प्रे है, तो आप इसको भी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। मतलब जब एक बास्केट कंप्लीट होती है ना, तो आपकी मतलब जहाँ भी आपने, जैसे मैंने इस लिविंग रूम को क्लीन करना है तो इसमें इससे इसकी हर एक चीज़ जो है वो मौजूद है, तो सफाई करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना समटाइम्स हम लेज़ी हो जाते हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं या जाके उठा के लाने की भी समटाइम मुझे तो हो जाता है कि अब इतनी दूर पड़ी है, जाओ लेके आओ, बस जल्दी जल्दी कपड़ा मारो और फारिग हो जाओ। लेकिन जब बास्केट होती है फिर बंदा कहता है यार ये साथ ही में तो है, तो जो मतलब फर्नीचर क्लीन करने वाला कपड़ा है वो भी उठा के मार दो, चलो ये यहाँ दाग है तो इसको भी मिटा दो। बल्कि मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो वाइप्स हैं, बहुत अच्छे हैं। एक तो एंटी जर्म्स कर देते हैं हर जगह को। जिनके घरों में बच्चे हैं ज़रूर वाइप यूज़ किया करें एवरीडे। भले सरफेस किसी जगह की साफ़ भी हो, लेकिन यू नो समटाइम्स जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो जर्म्स भी जो है वो सारे साफ़ हो जाते हैं। खैर इतने गंदे घर में मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं। आप अपनी फैमिली और अब मैं जल्दी से करने लगी हूँ सारा काम। और ये देखें यहाँ पर जो है सफाई करते करते मैंने ये 2 फेस पाउडर्स भी जो है वो लिए हुए थे। अच्छा, मैंने सुना है कि जो कवर गर्ल की फाउंडेशन है और इसके जो फेस पाउडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी तक इनके फेस पाउडर्स और फाउंडेशन शायद ट्राई की हुई है और इतना शायद मैंने गौर नहीं किया या मुझे अब तो याद भी नहीं है। खैर इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी तो फिर मैंने जो है ना इसके ये 2 जो फेस पाउडर्स हैं ये ले लिए। एक जो है ये बिल्कुल नेचुरल सा ही शेड है, लाइट सा, ये थोड़ा सा जो है ये ब्राइट है। और ये 2 डिफरेंट थे फेस पाउडर, एक की पैकेजिंग ये है और दूसरे की पैकेजिंग ये है। तो खैर इसकी मैंने बेबी क्रीम यूज़ की थी, वो तो बहुत अच्छी है। तो खैर अभी मैं यहाँ क्लीनिंग ही कर रही थी तो मुझे ये नज़र आए और मैंने ये ला के रखे हुए थे तो अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। अब मैं इसको ओपन करके सामने अपने ड्रॉ में रखूँगी इंशाल्लाह ताला। अब जब मेकअप करूँगी फिर मैं यूज़ करूँगी। अगर आप में से किसी ने इनकी किए हैं फेस पाउडर्स यूज़ तो मेरे साथ कमेंट ज़रूर मतलब मुझे करके बताइएगा। एनीवे इनकी फाउंडेशन मैंने यूज़ की है वो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन खैर काफ़ी सारी हैं, मैंने मैट वाली की है और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। और ये देखें यहाँ पर कवर गर्ल की ये जो 3 फाउंडेशंस हैं ये मेरे पास जो है मौजूद हैं। और अब मुझे याद नहीं है कि मैंने, मेरे ख्याल से ये ब्लैक वाली मैंने भी रिसेंटली यूज़ की थी, मैट वाली, तो अच्छा था इसका रिज़ल्ट। और बाकी जो है ये
दो जो है ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन अब दोबारा से मैं यूज़ करूँगी और देखूँगी, क्योंकि इसकी मैं सुन रही थी, मेरी फ्रेंड बहुत तारीफ़ कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी। खैर उसने रेड कैप वाली ली थी, मेरी जो है ये ब्लैक और वाइट वाली है। एक इसमें आती है फाउंडेशन, उसका रेड कैप होता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। खैर वो मुझे स्पेशल बाय करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास जो मौजूद हैं वो ये वाली हैं। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। खैर मुझे ये ब्लैक वाली मैंने मेरे ख्याल से एक दफ़ा लगाई है। अगर आप जब भी कभी रेडी होंगी तो फिर इन फाउंडेशन से जो हूँ वो रेडी होंगी। बाकी वाइट कैप वाली भी मैंने यूज़ नहीं की। और जो ये है, ये तो सुना है बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो मतलब पुरानी लेडीज़ है ना, वो इसकी बहुत तारीफ़ करती हैं कि ये फाउंडेशन जो है ना, ये मतलब पहले के ज़माने में, पुराने टाइम पे जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है, फाउंडेशन सबकी फेवरेट रही है। खैर अभी इसको यूज़ करते हैं, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और इसकी ये जो डब्बी है ना, इसको देख के मुझे हमारे पाकिस्तान में किस तरह का फेस पाउडर मुझे याद मिला करता था, किसी को याद हो पता नहीं, उसका मुझे नाम भी भूल गया, तो वो था। तो खैर यहाँ पर इस सारी साइड में ना मैंने अपने सिर्फ फेस पाउडर्स रखे हुए हैं। ये सारे कंसीलर हैं, ये सारी आईब्रो की प्रोडक्ट हैं, और वो सारी हैं मेरी रूटीन में, मतलब जो मैं न्यू लेके आई हूँ और जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो वाली फाउंडेशंस। वैसे मेरी फाउंडेशंस जो है, अब इनको मैं रखूँ कहाँ पे, अच्छा जी, ये और कुछ मेरी फाउंडेशंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली वो हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो पीछे भी पूरी मैंने दीवार बनाई हुई है, और वो है सारी मेरी फाउंडेशन। प्लस ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही, ये भी मेरी फाउंडेशंस हैं। और ये देखें, जैसा कि मैंने भी जिक्र ही किया था कि बीबी क्रीम मुझे इनकी बहुत पसंद है, तो मैंने ये स्टॉकअप में जो है वो रखी हुई है, और ये बहुत अच्छी है। और कहाँ गई, यहाँ मेन पे भी थी। और ये जो हूँ मैं अभी फ़िलहाल में यूज़ कर रही हूँ, किधर गई है यार, गायब हो गई, ये रही। तो ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें SPF है, मतलब आपको घर में ही जैसे आप रूटीन में लगा लें एक्स्ट्रा सनस्क्रीन, अगर आप भूल भी गए तो काम चल सकता है, तो ये बहुत अच्छी है। तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो इसके मज़ीद मैंने ये वाले शेड्स ले लिए हैं। तो बाकी खैर ये मेरी कुछ फाउंडेशन है जो कि मैं मेरे रूटीन में इतनी सारी आ नहीं रही थी, तो फिर बाकी जो है वो कुछ मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि फिर इतनी सारी जो है वो जगह नहीं थी। और खैर ये मेरे फेवरेट वाले जो हैं वो सिंगल आई शेडोज़ हैं, ये भी जाएंगे यहाँ पे। और ये मेरे स्पंजेस हैं, इनको भी इधर ही रख देते हैं। और मेरे पास फाउंडेशंस की यू कैन सी बहुत ज़्यादा रेंज है, और हाई एंड भी मेरे पास बहुत सारी हैं, और ड्रग स्टोर भी मेरे पास बहुत सारी हैं। अभी एक्चुअली मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो अगर आप चाहते होंगे तो फिर मैं आपके साथ अपनी फेवरेट जो फाउंडेशंस हैं इनमें से वो सारी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कोई 100 फाउंडेशंस जो है वो मेरे पास हैं, और आलमोस्ट मैंने 100 यूज़ की हुई हैं, एक ही दफ़ा नहीं, मतलब बाय द टाइम। लेकिन उसमें जो कौन सी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, अपने मैं रिव्यू जो हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे कोई PR पैकेज नहीं आता, ये सब चीज़ें जो हूँ मैं खुद बाय करती हूँ। और बाकी अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर मैं आपके साथ कर दूँगी शेयर। इसमें भी मैं कर सकती थी, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स की जो है वो हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपके साथ जो हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगी अपनी फेवरेट फाउंडेशन। ये मेबेलिन के भी मैंने 2 जो ब्लश पैलेट्स होते हैं वो लिए। अभी तक वैसे मैंने ये यूज़ नहीं किए, इवन कि इनको ओपन भी नहीं किया है। तो खैर ये भी खैर अभी तक तो मेरे यूज़ में नहीं है, इंशाल्लाह ताला आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है यहाँ पर कुछ मेरी ब्लशेस, ये सारी क्रीम ब्लशेस हैं, ये सारे टिंट्स हैं, वहाँ पर भी सारे ब्लशेस, ब्राउन्जर्स और सारा इस तरह के पैलेट्स। पता नहीं मैंने अपने कहाँ रखे हैं, ये 2 हैं, रख के और बंदा खुद ही भूल जाता है यार। हैरत की बात है, मेरी पैलेट्स ही नहीं मिल। ओ वाह, अच्छा ये तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया था। अच्छा ये जो है ना, ये लुकिंग वाइज, अच्छा हम गए थे स्टोर पे, मैंने देखा बड़ा प्यारा सा इनका जो है ना ये गिफ्ट सेट बना हुआ था। ये है बेसिकली लिप बाम्स, और बाम जो है वो कलर जो बाम होती है वो है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने ले ली थी क्योंकि विंटर है। विंटर में बाम्स जो है वो आपको इसकी ज़रूरत जो है वो रहती है। तो खैर बाकी जो है ना ये सारी देखें, सारी लिपस्टिक मैंने बाहर निकाली हुई हैं। ये बेसिकली है सारी मेरी लिपस्टिक्स ड्रॉ, और इसमें आगे पीछे लेफ़्ट राइट अप डाउन हर तरफ आपको लिपस्टिक्स नज़र आएंगी। ये है मेरा चैपस्टिक का सेक्शन, बिकॉज चैपस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जो है ना ये इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें अब जो है वो कदरे बेहतर है। अच्छा जितनी मर्ज़ी आपके पास लिपस्टिक्स हों, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना ये पता नहीं क्यों मैं जब जाती हूँ मैं बाय करके ले आती हूँ, मतलब मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये है सारी मेरी मैट लिपस्टिक्स, और ये भी सारी ऐसी रैंडम लिपस्टिक्स हैं। तो खैर मेरी ब्लश ऑन्स जो हैं उनकी कहाँ पता नहीं, मैंने सारी वो रखी हैं पैलेट्स।
अब मुझे मिल नहीं रही। खैर इसको भी जो है यहाँ कहीं रख देते हैं। और खैर अभी यहाँ पर वापस आ चुके हैं रायन, और उसको मैंने उसका गिफ्ट दिया और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। बच्चों को जो है ना वो क्वांटिटी एक तो बहुत पसंद है, और जो चीज़ें ये मांग रहा था कि मतलब उससे डो कटिंग भी हो जाए और सारे स्टाइल्स वगैरह, और बहुत सारी इसमें जो है वो चीज़ें थी। तो यहाँ पर इसको जो है मैंने ये दे दिया और अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। मतलब मैं बहुत थक गई थी, इतने सारे काम मैंने शुरू किए थे, और यकीन करें अभी मुझे यहाँ पर रात हो गई है। मतलब दिन में आप नॉन स्टॉप काम से मतलब काम ही नहीं कर सकते, बच्चों के साथ और इतने मसले मसाइल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और इतनी बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, इतना गंदा घर मेरा मेरे ख्याल से लाइफ में आज फर्स्ट टाइम ही हुआ है। और यहाँ पर देखें भी मैं वैक्यूम करते हुए ना दिल में ये सोच ही रही थी कि अगर वैक्यूम तुम ना होते तो मेरा क्या होता। और बस इतना ही मैंने अभी क्लीन किया, और उसके बाद मेरा वैक्यूम जो है वो ख़राब हो गया, उसने चलना ही जो है वो बंद कर दिया। समझ ही नहीं आई कि जो है ये क्या हुआ है, और इतना मेस था। और अब इसको जो है रात का भी टाइम था, और अब हम क्या करते, इतने मुझे यहाँ पर जो है वो टेंशन पड़ गई। और अभी मैं दिल में अपने यही ख्याल कर रही थी कि यार अगर वैक्यूम ना होता तो लाइफ में मतलब कितना मुश्किल ही, मैं किस तरह सारे गंद को उठाती। और वही हुआ कि मतलब अभी जितना वीडियो में, जैसे मैंने ये वीडियो स्टॉप किया ना और उसके बाद मैंने दोबारा वैक्यूम चलाया तो वो चला ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक था, और एकदम ही जो है जी वो ख़राब हो गया। और मैं इतनी सख्त टेंशन में आ गई, परेशान हो गई कि अब मैं करूँ क्या, मतलब मॉप से ये साफ़ होने वाली चीज़ ही नहीं है। फिर खैर अब क्या हो सकता था, रात का टाइम था, और अब इतनी रात को हम कहाँ जाते और जाके बाय करते। और कल सुबह ये कि मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस भी जो है वो जाना, तो ज़ाहिर है वो फ्री नहीं थे। तो खैर उसके बाद इतना ज़्यादा मैं थकी हुई थी, और आज का जो डिनर है वो भी हम लोगों ने फिर बाहर से ही मंगवा लिया। और मुझे इतनी सख्त अभी भी टेंशन पड़ी, क्योंकि घर जो है ना वो भी प्रॉपर साफ़ नहीं हुआ, और बहुत मतलब फ्लोर जो है वो भी गंदे हैं। लेकिन अब ये कि मॉप से जितना थोड़ा बहुत हुआ मैंने कर लिया है। बाकी ये है कि जब तक वैक्यूम नहीं आता है तो तब तक ज़ाहिर है ना वो साफ़ सफाई आपकी जो है वो उस तरह से हो नहीं सकती। तो लेकिन चलें, शुक्र है अल्लाह का, ये आसानी होगी मेरे लिए। आज जो डिनर है मैंने वो नहीं बनाया, और अभी बस ये मार्केट से ही हम लोगों ने बनाया जो डिनर है वो ही हम लोग जो है वो करने लगे हैं। और उसके बाद जब भी आप पिज़्ज़ा खाएं या इस तरह की कोई चीज़ खाएं तो उसके बाद ज़रूर आइस टी जो है वो ज़रूर पिया करें। स्पेशली कोई भी हैवी फूड खाएं तो ग्रीन टी, पता नहीं क्यों ग्रीन टी को मेरे मुंह से आइस टी निकलता है। तो खैर आप लोग ग्रीन टी जो है वो ज़रूर पिया करें, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। वैसे तो इतना हैवी फूड जितना कि हम पाकिस्तान में खाते हैं यूजुअली इतना खाना नहीं चाहिए, लेकिन चलें अगर आप खा लें तो उसकी थोड़ी बहुत जो एहतियात है, जो केयर है, वो आफ्टर जो है वो ज़रूर किया करें। और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं ग्रीन टी पीऊँगी, और अब मैं करूँगी रेस्ट, और अब इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या एक्टिविटी रहती है। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।